जैसे मुक्ति की बात की जाती है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चाहिए, सबको चाहिए, जो जिसको भी चाहिए कि ये मेरे को मुक्ति चाहिए, बट हम संसारिक जीवन में हैं, हमको अपने कर्तव्य भी निभाने हैं, घर गृहस्थी भी संभालनी है। तो मैंने जो चीज़ फील करी है मैं उसी के लिए पूछूंगा कि वो एक स्टेट होती है, आप उसको परस्यू करते हो, बट अगर जैसे आप उसमें रह रहे हो घर गृहस्थी में, तो उस चीज़ से आप बहुत इम्पैक्ट होते हो। जैसे कि अभी हम यहाँ पे आए हुए हैं तो एक एनवायरनमेंट है, तो मुझसे इम्पैक्ट हो रहे हैं, बट जब अगर हम रही घर गृहस्थी में रहे हैं और सब चीज़ें कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, सब चीज़, तो उससे इतना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो वो चीज़ भूल जाते हैं, फिर परेशान हो जाते हैं, फिर बाद में रिमाइंड करते हैं कि क्या चीज़ है क्या, तो ये एक साइकिल चलती रहती है। तो मेरा बस क्वेश्चन यही है, बैलेंस होता है ना, स्पिरिचुअलिटी का हो, कर्मों का हो, अगर किसी भी चीज़ का, हर बैलेंस का गेम है। तो बैलेंस कैसे क्रिएट किया जाए अपना कर्तव्य करते हुए? वही हम कहते हैं कि साधना जो है पार्ट टाइम नहीं होती, साधना फुल टाइम होती। और कर्मयोग की चर्चा करी कृष्ण ने, उस कर्मयोग को समझना पड़ेगा। जो कुछ भी है सब ठीक है, बस उसके साथ में होश को जोड़ देना है, सजगता को जोड़ देना है, अवेयरनेस को जोड़ देना है। चल तो रहे ही है ना, होश से चलो, जानो कि चलना हो रहा है, बगैर परिभाषा के, बगैर शब्दों के, है ना। बॉडी मूवमेंट्स के प्रति अवेयर हो जाओ, बॉडी मूवमेंट्स के प्रति अवेयर हो जाओ, भोजन के समय अवेयर हो जाओ, कुछ देख रहे हो तो अवेयर रहो, सुनना हो रहा है, हैपनिंग हो रही है, अवेयर रहो। तो होश को यदि हम जो जीते हैं, होश के साथ यदि जीते हैं, तो सारी दिनचर्या ध्यान में हो जाती है। फिर इन्फ्लुएंस स्ट्रीम जो है ना, इतना प्रभावित नहीं कर पाती, कम प्रभावित करती है। और ग्रेजुअली इंटेंस मेडिटेशन भी है, और बाद में जो दिनचर्या वाला मेडिटेशन भी है, कि मतलब वहां होशपूर्ण है, तो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम जो है आपको कम प्रभावित कर पाएगी। और दूसरी बात, जहां इन्फ्लुएंस स्ट्रीम समझ में आई, अचानक एक्सेल, अचानक एक्सेल, जो हैकिंग है उस समय परेशान है, स्ट्रेस में कुछ है, मतलब सबकॉन्शियस माइंड के कुछ पैटर्न्स ने हमें हैक किया हुआ है और हमें ऑपरेट कर रहा है, इसलिए हम परेशान है। अचानक जैसी ख्याल आया वहीं से एक्सेल कर दिया, आधा एक्सेल, अधूरा एक्सेल, विदाउट एनी प्रिपरेशन। ऐसे नहीं कि उसके पहले इनहेल किया, इनहेल बिल्कुल नहीं करना, उसके पहले कुछ नहीं करना, दिमाग नहीं लगाना, दिमाग लगाया कि गया काम, दिमाग लगाया मन आ गया, तैयारी करी है, तैयारी मन करता है, मन आ गया तो फिर वो पैटर्न डिजॉल्व नहीं होगा। अचानक एक्सेल, सारे पैटर्न डिजॉल्व। इनहेल में बीच में मत आना, टांग नहीं फंसाना, इनहेल को होने देना। विदाल जी गड़बड़ कर रहे थे, इनहेल करना नहीं, इनहेल को होने देना। तो इनहेल यदि होगा सहजता से, अमनी दशा हो गई, अमनी दशा वहां वो पैटर्न चले, क्या हो गए, डिजॉल्व हो गए, जो हमें ऑपरेट कर रहे थे, हैक किए हुए थे, डिजॉल्व हो गए, और इनहेल हैपनिंग की तरह होने लगा। मन आया नहीं, लंबा खिंच गया मामला। अगला एक्सेल, फिर एफर्ट है, फिर एफर्ट से एक्सेल किया। एक्सेल में क्या निकल रहा है, श्वास के साथ घुल मिलकर सब कुछ निकल रहा है। क्या क्या निकल रहा है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, दंभ, दर्प, गर्व, अहम, ईर्ष्या, द्वेष, बैर, मात्सर्य, घृणा, भय, प्रमाद, सब जा रहा है उस एक्सेल में, सारी निगेटिविटी जा रही है। इसकी प्रैक्टिस बाद में कर लेना, एक पैटर्न बना के डाल देना, सारे पैटर्न गड़बड़ नहीं होते। उतने बड़े गार्बेज को निकालने के लिए हमें जो झाड़ू की जरूरत पड़ती है, झाड़ू को क्या आप अपना लॉकर में रखते हो, बेड में अपने पास रखते हो, बेड में रख के सोते हो, उसको साफ करके वहीं रख देते हो ना, वो भी एक किस्म का कूड़ा जैसा ही होता है ना, लेकिन झाड़ू की जरूरत तो पड़ती। तो ऐसे पैटर्न भी बनाने पड़ते हैं। तो ये जो है, ये नेगेटिव चीजें हैं, ये अपन ने धीरे धीरे एक पैटर्न क्रिएट कर लिया है, एक याददाश्त बना ली है। तो एक्सेल के समय में वह इनबिल्ट हो जाएगा, उसमें क्या इनबिल्ट हो जाएगा, हमें बोलने की जरूरत नहीं है, वहां कोई परिभाषा नहीं देनी, कोई शब्द नहीं देना, कुछ नहीं करना है, वह अवधान होगा, रेजोनेंस हो जाएगा उसका, और एक्सेल के साथ में सब बाहर जा रहा है और इनहेल हो रहा है, जो अपने से हो रहा है। अपने से हो रहा है मतलब
परमात्मा का तत्व है ना, परमात्मा ही भीतर आएगा, परमात्मा ही भीतर आएगा ना। सब हो रहा है, उसमें आप बीच में नहीं, टांग नहीं फंसानी है। एक्सेल में हम बीच में थे, सफाई करनी है, खुद को करनी पड़ती है, साधना खुद को ही करनी पड़ेगी, विधि है, करना पड़ेगा। एक्सेल करो, बीच में आओ, काम हो गया, हटो भाई, रास्ता साफ करो, तुम भी किनारे हो जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है। इनहेल होने दो, धीरे धीरे होगा, 3 टाइम्स, 3 गुना ज्यादा समय लेगा, सहजता से होगा। उसमें परमात्मा से जुड़ी चीजें आएंगी, वननेस, परमात्मा यानी वननेस, सहजता, सरलता है ना, उदात्तता, वह प्रवेश होगा, उसका प्रवेश होगा। फिर एक्सेल यानी फिर सब गार्बेज बाहर जाएगा, सारे विकार बाहर जाएंगे। तो ऐसी विधि को बार बार करते चलो तो क्या होगा कि संसार में रहे आओगे और संसार का प्रभाव कम होता चला जाएगा, इन्फ्लुएंस स्ट्रीम जो है उसका प्रभाव कम होता चला जाएगा। और बीच बीच में रिट्रीट इसलिए की जाती है, यह एक इंटेंस मेडिटेशन करते हैं ना 1 घंटे के लिए, तो इंटेंस डेज, रिट्रीट का मतलब क्या होता है, इंटेंस डेज। इसमें ज्यादा तरीके से होता है, इसमें पूरा ऑरा निर्मित किया जाता है, वो एनर्जी फील्ड निर्मित किया जाता है, वह संघ निर्मित होता है, एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म इसमें काम करता है। और इसके साथ में जो है कुछ मिस्ट्रीज भी होती हैं, कुछ रहस्यात्मक घटनाएं भी होती हैं, जो आप आंशिक रूप से कुछ महसूस कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, कि सारे एजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम जो है इसमें इन्वॉल्व हो चुके होते हैं, सारे डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम फुल्ली इन्वॉल्व होता है इसमें, फुल्ली। वो बुद्ध संघ के जो एनर्जी सपोर्ट सिस्टम है पूरी तरह से एक्टिवेट रहते हैं यहां पर। तो इंटेंस डेज, रिट्रीट का मतलब क्या है, इंटेंस मेडिटेशन डेज, या है ना, गहन साधनात्मक दिवस, गहन साधनात्मक दिवस। इसको गहन बनाने के लिए वो सारी शक्तियां इन्वॉल्व हैं यहां पर। जिसके पास आंख होगी उसे दिख जाएगा कि क्या क्या इन्वॉल्व है यहां पर, उसे भी दिख जाएगा कि यहां कितने लोग बैठे हैं। कोई बोलेंगे 27 बैठे हैं, 30 बैठे हैं, कोई बोलेंगे नहीं 30,000 नहीं और ज्यादा है, 50,000 बैठे, 1 लाख बैठे। जिसकी आंख होगी उन्हें वह भी दिखेगा, है ना, कितने यहां बैठे हैं। तो जो है यहां पर जो है बड़ा संघ बन चुका है, बहुत बड़ा संघ है। दिखने वाला संघ छोटा सा है, यह बहाना है, और संघ बहुत बड़ा बना हुआ है, बहुत कुछ घट रहा है, बहुत बड़ी हैपनिंग हो रही है। इसमें जो है जो लौटेगा ना, जो लक्ष्य आया था वो लक्ष्य नहीं जा सकता, है ना। घर में जो लोग बचे हैं ना, गौर से देखेंगे, बोले नहीं नहीं ये वह नहीं, ये दूसरा लौटा, जो लड़का गया था ना लक्ष्य, ये वो नहीं है, कोई दूसरा है। एनी हाउ इस ऑरा में आ गया, इस ऑरा में आ गया तो वही लक्ष्य तो बचेगा नहीं, उन क्वालिटीज के साथ तो वापस नहीं जा सकता, कुछ नई क्वालिटीज ऐड हो जाएंगी, कुछ ना कुछ कटाई छटाई हो जाएगी, है ना। पत्थर से खेलते थे ना वो पूना के पास वाली पहाड़ी पे, बच्चे खेलते थे ना, बाप ने लाके दे दिया था ना पत्थर, उसको मिल गया था चमकीला पत्थर, खेलते थे ना बच्चे, मिल गया जौहरी एक दिन, थोड़ा पैसा दे करके कटाई छटाई चालू कर दी, है ना। अभी कहां है वो, यात्रा कर करके इंग्लैंड की महारानी के मुकुट में है, कोहिनूर, है ना। तो कटाई छटाई तो चालू हो गई, तो पत्थर जो है कैसा भी पत्थर आया हो, कटाई छटाई होगी, पत्थर की तरह तो लौट नहीं सकता, कुछ ना कुछ कलाएं तो विकसित हो ही जाएंगी। जो आया वह तो नहीं जा सकता, कितना भी रेजिस्ट कर रहा हो, कितना भी भयंकर रेजिस्ट कर रहा हो, वह तो नहीं लौट सकता, गारंटी है, स्वीकार करो न करो। तो यह जो ऐसा होता है रिट्रीट्स, यानी ऐसा, ये रिट्रीट्स हमने ऑर्गेनाइज नहीं करी है, सॉरी एवरीवन, रिट्रीट्स हम ऑर्गेनाइज नहीं करती है, होती है
हमें भी पता नहीं होता, हमें भी पता नहीं होता। और हम तो जो है हम रजिस्ट करते रहे कि न हो, काहे का भला बदतर, क्यों बुला रहे, क्यों पचड़ा पालना, हम रजिस्ट करते रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसा हुआ है कि दिसंबर से अब तक ये तीसरी रिट्रीट हो रही है, दिल्ली, जबलपुर और फिर यह हिमालय की तीसरी रिट्रीट हो रही है। और यह हम ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं, होती है, और हम भी एक पार्टिसिपेंट हैं इस रिट्रीट के। तो अब जो है बैलेंस जो है, यहां से अब लौटोगे तो बैलेंस अपने आप फील करोगे। और जो यहां जो दिया जा रहा है वो सारी विद्या बैलेंस करने की विद्या है, सारी देशना बैलेंस करने की देशना है। कि बैलेंस यानी समस्वरता, सहजता। समस्वरता में संगीत उठता है ना। समस्वरता का मतलब नहीं कि एक ही राग चल रहा है, समस्वरता एक अलग ही चीज है। ऑर्केस्ट्रा है ना, ऑर्केस्ट्रा में तरह तरह की ध्वनियां होती हैं, लेकिन पता होता है कि कब कौन सी ध्वनि आएगी। एक ही ध्वनि यदि बजेगी ना तो बात बनेगी नहीं, उसमें सारे वाद्य यंत्र इन्वॉल्व रहते हैं और सबकी जरूरत पड़ती है और सारी ध्वनियों का मिश्रण होता है और वहां पर तब भी आनंद होता है। तो रहोगे संसार में, संसार के झटके पड़ते भी रहेंगे, लेकिन वह राइट लिसनिंग होगी। वह क्यों है भाई, संसार में ये सब परेशानियां क्यों हैं? क्योंकि उनकी जरूरत है, इसलिए तो है, नहीं तो क्या होते। परिवार में हो, परिवार की समस्याएं हैं, पड़ोस की समस्याएं क्यों है? क्योंकि जरूरत है। जरूरत ना होती तो आपको क्यों दिया जाता? परमात्मा बेवकूफ है, अस्तित्व मूर्ख है, क्यों दे रहा है? वह जरूरत है इसलिए दे रहा है, मूर्ख तो नहीं है ना, वह इंटेलिजेंस है ना उसमें। अरे आम का बीज लगाओगे तो नीम फलेगा क्या? देखा है कभी? अमरूद लगाओगे तो अनार फलेगा क्या? ये अलग बात है, वो क्या बडिंग शडिंग करके वो कुछ कर लेते हैं, लेकिन वो जो है बडिंग में भी चीज तो वही है ना, बडिंग तो उसी की हो रही है ना। आम में अनार की बडिंग होगी तो बडिंग तो अनार की है ना, वो तो वहां से सिर्फ रस जा रहा है ना। आम उसको सप्लाई दे रहा है रस की ना, जड़ से, उसको तो रस ही दे रहा है ना। उधर तो मैकेनिज्म अनार का है ना, इसलिए उसमें अनार आ रहा है। नियम तो वही काम कर रहा है ना, वो तो सिर्फ रस की सप्लाई है, ठीक है ना। तो जो है, जो लेसन दिए जा रहे हैं इसलिए कि वो जरूरी है। और हम क्या सिखा रहे हैं? होश से जियो। बेटा तुम स्कूल जाते हो, आकर के तुम्हें कोई लेसन याद ही नहीं होता, क्या करते हो स्कूल जा करके? स्कूल जाते हो, लेसन पढ़ाया जाता है तो पढ़ा तो करो ना। दुनिया भर के काम करते हो, लेसन पढ़ते ही नहीं हो। हाँ, अरे वो ट्यूशन लगा, उसको लेसन फिर से पढ़ाना पड़ेगा, पढ़ा नहीं इसने। लेसन नहीं पढ़ोगे तो क्या करेंगे टीचर्स? नहीं, फेल, फिर से पढ़ो, फेल, उसी क्लास में फिर से पढ़ना पड़ेगा। अरे भी लेसन दे रहे, पढ़ लो ना, जरूरत है इसलिए तो लेसन दिए जा रहे हैं। क्या कहना चाह रहा है लेसन, क्या सिखा रहा है? सम्यक समझ। हर किसी को मुक्ति चाहिए, ऐसा पूछा था ना। मुक्ति चाहिए तो मुक्ति मिलती नहीं है। मुक्ति चाहने वाले को मुक्ति मिलती है क्या? जो मुक्ति को समझता है कि मुक्ति क्या है, वह मुक्त हो जाता है। बंधन क्या है और मुक्ति क्या है? मुक्ति के लिए बंधन को भी समझना पड़ेगा। बंधन और मुक्ति दोनों को, तभी तो बात पूरी होगी ना। बंधन और मुक्ति की जैसी समझ आ जाती है तो बंधन भी चले जाते हैं, मुक्ति भी चली जाती है, और वही मुक्ति की अवस्था है। ये तथाकथित मुक्ति और तथाकथित बंधन दोनों एक साथ डिसॉल्व होते हैं। तथाकथित बंधन और तथाकथित मुक्ति, जो तथाकथित है, दोनों झूठ हैं, दोनों झूठ एक साथ डिसॉल्व हो जाते हैं। तब वह जो है वह मुक्ति होती है जिस मुक्ति के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ये शब्द उसके लिए नाकाफी है, उसके लिए कोई परिभाषा नहीं है। और ये वाली मुक्ति बड़ी डराती है क्योंकि हाइपोथेटिकल है, असली तो है ही नहीं। वो हाइपोथेसिस डरा देती है, नहीं जी नहीं, हमको क्यों मुक्त होना है जी, ऐसे क्या बुरे हैं हम,
और जन्म में क्या बुराई है? समझ ही नहीं है। मुक्ति के नाम पे हर किसी के, हर कोई हाइपोथेसिस सबकी अलग होगी। 10 लोगों को मुक्ति का निबंधन लिखने बोलो, 10 अलग अलग लिखेंगे, सही एक भी नहीं। 10 के 10 गलत है ना। तो मुक्ति और बंधन की समझ, सम्यक समझ, मुक्ति और बंधन की सही सम्यक समझ पैदा होगी तो दोनों एक साथ डिसॉल्व होंगे। मुक्ति और बंधन दोनों एक साथ डिसॉल्व होंगे। दोनों एक साथ डिसॉल्व हुए थे एक बार ऐसी कन्वर्सेशन में, एक ही बार हुए। दूसरा हम ढूंढ रहे हैं, कहां छुपा है बेटा जनक, आजा आजा। दोनों अभी डिसॉल्व करते हैं, दोनों एक साथ डिसॉल्व हो जाएंगे। जनक मिल नहीं रहा है, एक बार हो चुका है, लेकिन बंधन और मुक्ति दोनों एक साथ डिसॉल्व हो गए। तो इस प्रकार से जो है लेसन दिया जा रहा है, बेटा ठीक से पढ़ो, ठीक से समझो। लेसन समझाया जा रहा है। पढ़ने का रट्टा नहीं होता, समझना होता है। लेसन को समझो, क्या लेसन दिया जा रहा है। लेसन को समझोगे तो वो लेसन दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा, दूसरा लेसन दिया जाएगा, फिर तीसरा लेसन दिया जाएगा, फिर अगला लेसन दिया जाएगा। लेसन पूरे हो जाएंगे, है ना, फुल सर्टिफिकेट मिल जाएगा, बेटा पास। खेल खत्म, पैसा हजम। एक प्रणाम गुरुजी, एक प्रश्न है मेरा कि जब हम जैसे साधना के समय में होते हैं या फिर इस तरह के परिवेश में होते हैं, जब ऐसा वातावरण होता है तो जो हमारी ऊर्जा या जो हमारी मनोस्थिति या जो स्थिति होती है वो अलग होती है। जब हम व्यवहारिक जीवन में आ जाते हैं या कभी कुछ ऐसे व्यवहारिक कामों में चले जाएंगे, तब किसी से मिलना तो उसकी ऊर्जा क्या हमें थोड़ा डिस्टर्ब करती है या फिर वो स्थिति जो है वो विलुप्त हो जाती है, तो उस तरह के कुछ। देखिए, अभी जो शुरुआती साधक है ना, उनको जो है उनको प्रभाव ज्यादा होते हैं। वापस लौटेंगे तो उनको प्रभाव ज्यादा पड़ते हैं, उनको झटके ज्यादा पड़ते हैं कि नया नया मामला है, अभी स्टेबल हुआ नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे साधना बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी, तो फिर जो है उसके प्रभाव कम होने चालू होते चले जाएंगे। फिर साधना वहां भी होने लगेगी। वही तो हम सिखा रहे कि साधना वहां भी, वहीं झटका पड़ा और वहीं इलाज कर लो। क्यों हॉस्पिटल आते हो बार बार? भाई चोट हो ही ऐसी जगह पे चोट बार बार लगती है। चोट लगी तो हमने सिखा दिया, चोट लगी तो ये वाली दवा है, देखो तुरंत लगा देना, ऐसे सफाई करना, ऐसे मरहम पट्टी कर देना। तो वहां क्या करना, फटाफट वहीं पर मरहम पट्टी कर लेना, झटके तो पड़ते रहेंगे। लेकिन हमने सब कुछ सिखा दिया कि चोट का इलाज कैसे होता है। जैसे साधना बढ़ेगी तो ये चीज कम हो जाएगी। हाँ, फिर वो कम होती चली जाएगी। फिर तो यह भी सिखा रहे हैं, अरे चोट खाते क्यों हो, देखो वहां पर ऐसा होता है ना, पहचानना ना, यहाँ पे है ना तो ये रगड़ खाएगा, यहाँ कट जाएगा या पिट जाएगा, ऐसे इधर से मुड़ के निकलना, ऐसे बच के निकल जाना, इधर से निकल जाना, उधर से निकल जाना, है ना। चोर दरवाजे बताते, अरे चोर दरवाजा है, किसी को पता नहीं, चुपचाप इधर से निकल जाना, इधर से निकल जाना, शॉर्टकट है, सही जगह पे पहुंच जाओगे और वो जो प्रॉब्लम होनी थी ना, प्रॉब्लम भी नहीं होगी। वही तो सिखा रहे हैं, चोर दरवाजों के पते दे रहे हैं। हमारे पास सारे चोर दरवाजों के पते हैं, कौन सा चोर दरवाजा कहाँ खुलता है और कहाँ जाके निकलता है, वही सिखा रहे हैं। इस चोर दरवाजे से घुसना, उधर से निकल जाना, किसी को एड्रेस है नहीं इसका, और इसके बीच में कोई और मिलेगा ना, वो तुम्हारा भाई होगा, वो उस चोर दरवाजे से दूसरा चोर हम नहीं भेजा है ना, तो वो जो है डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो वहां से निकलना, वहां से निकल जाना, इस प्रकार की टेक्निक से। और है क्या, तो ये देखो, घर परिवार तो रहेगा, जिम्मेदारियां ये है निभानी पड़ेगी, है ना। लेकिन साधना वहां संभव है, दिमाग से निकाल दो कि वहां साधना संभव नहीं, साधना वहां संभव है, बराबर साधना संभव है, और वहां ज्यादा साधना संभव है। क्योंकि जो लेसन्स आपके बाकी हैं, लेसन्स आपके जो है इंजीनियरिंग कॉलेज के बाकी हैं, बोलते नहीं कि हम ये आर्ट कॉलेज में पढ़ लेते हैं, वो आर्ट वाले टीचर को बोलते हमको वो इंजीनियरिंग के लेसन पढ़ा देगा। अरे भाई, आपके लेसन वहीं पे पूरे होने, उसी घर में, उसी एटमॉस्फेयर में, आसपास में लोग बैठे,
आपके पुराने कर्मा अकाउंट के लेन देन है उसे भी क्लियर करने, उसमें हम शॉर्टकट वाली चीजें कर रहे हैं। जो कर्म बंधन इतना बड़ा था अब इतना सा रह गया है आपका, जीरो नहीं कर सकते भाई हम, आपके कर्म बंधन को हम जीरो नहीं कर सकते, वो हमारी एबिलिटी में नहीं है, ठीक है ना। 2-4% तो भोगना पड़ेगा ना, उतना हम कर सकते हैं, वही कर रहे हैं। और उस 2-4% के लिए आपको सारे टूल दे रहे हैं कि ऐसा करना, ये करना, वो करना, ये सावधानी रखना, ऐसे बचा लेना, यह कर लेना, ये क्लिनजिंग कर लेना, वो कर लेना। तो वह जो 2-4% को सीधियों को करोगे तो 2-4% के बजाय 0.001%, 2%, 3% ऐसा रह जाएगा। यूट्यूब पे भी क्वेश्चंस तो होते रहते हैं टाइमली, तो उनसे गाइडेंस मिलती है। हाँ, तो वो तो देखो सपोर्ट सिस्टम तो हमेशा बना हुआ है, सपोर्ट सिस्टम तो जो दिख रहा है वह भी है, जो नहीं दिख रहा है उससे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है ना। हम आपके पास मौजूद हैं, आप कहीं भी रहो, ऐसा नहीं कि हम मौजूद नहीं है, किसी और फॉर्म में मौजूद है। और वह सारा सपोर्ट सिस्टम एक ही है, कोई दो नहीं है, यह है वह है फलाना ठिकाना सब एक ही है, दो कुछ है ही नहीं, सब आपस में एक है। सारे चोर चोर मौसेरे भाई है ना, हम सब मौसेरे भाई हैं। हाँ। चाहे जो वो अपना इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम है या फलाना सपोर्ट सिस्टम है या हम है हमारे जैसे जो है ना, हम सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं, हमारा धंधा एक ही है, दूसरा धंधा हम करते ही नहीं है। कई बार व्यवहारिक में भी गुरुजी, जैसे कहीं जाना होता है ना, तो बचने के लिए जैसे कोई पूरा गुच्छा बैठा है ग्रुप, तो पूरा लंबे रास्ते से जाती हूँ मैं कि वहाँ कुछ ना कुछ पूछताछ शुरू हो जाएगी और जिस काम के लिए जा रहे हैं वो भटका और टाइम वेस्ट होगा और जवाब भी नहीं देने, तो बहुत लंबे रास्ते से जाते हैं निकल के, बहुत मतलब व्यवहारिक उसमें भी। तो उसी से एग्जाम्पल मिला है कि अगर हमें इतनी गार्बेज से बचना है तो उस वाले एरिया से बच के दूसरा रास्ता लेकर जाए। अब ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, वो तो आपको अपने अपने परिवेश के हिसाब से तय करना पड़ेगा, आपका परिवेश कैसा है, दूसरे का कैसा है, सबके परिवेश अलग अलग हैं। तो बाह्य परिवेश में जो इन्फ्लुएंसेस हैं उन इन्फ्लुएंसेस से हमको कैसे बचना चाहिए, यह हम मेधा या प्रज्ञा विकसित कर रहे हैं। हम आपको जो है मेधा प्रज्ञा दे रहे हैं, उस मेधा प्रज्ञा से आप खुद ही एनालाइज कर लोगे, खुद ही समझ लोगे, है ना, खुद ही समझ लोगे कि यह समस्या है, इसका समाधान यह है। आपका सपोर्ट, हाँ, क्योंकि हम वो समझ विकसित कर रहे हैं ना, हम आपको समझ दे रहे हैं। आपने कन्वर्सेशन सुनते 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 आपको समझ आ गई ना कि क्या करना है क्या नहीं करना, वहीं से तो आई ना, और वही समझ तो हम दे रहे हैं आपको कि क्या कब क्या होना है, कैसा घटना चाहिए, वही तो समझ दे रहे हैं। संसार तो ऐसे ही चलेगा, गड़बड़ियां तो सारी है, रहेंगी, कभी नहीं जाने वाली। कृष्ण को नहीं छोड़ा, राम को नहीं छोड़ा, हमें भी नहीं छोड़ा होगा, आगे भी नहीं छोड़ेंगे। छोड़ना है वो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम में छोड़ना नहीं है। क्या सोचते हो हमें आगे इन्फ्लुएंस स्ट्रीम छोड़ देगी? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करेगी, बचते रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं धक्का तो कहीं पड़ेगा ही, कहीं ना कुछ तो होगा। लेकिन जो है अंदर ठहरा होना चाहिए, बस भीतर एक ठहरा होना चाहिए। बाहर की झंझटें कभी ना किसी की खत्म हुई ना किसी की हो सकती है, और यही इसका सौंदर्य है, यही इसकी क्वालिटी है। नहीं तो आप वापस आ जाओगे ना लौट के, अरे क्या बुराई है स्कूल का बस्ता उठाने में, A फॉर एप्पल, B फॉर बाय करने में। भाई वो तो अपना जो है ना आइडियल सिचुएशन को खड़ी हो ही जाएगी, कहीं ना कहीं तो आइडियल सिचुएशन होगी। आइडियल सिचुएशन नहीं होती है। जैसे आइडियल सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं ना कि हम कोई एक कम्युन डेवलप करेंगे, वो आइडियल सिचुएशन सिर्फ इसलिए होगा, सिर्फ इतने के लिए होगा कि वो जो है ना झटके थोड़े कम लगे, इस बीच में जो है साधना लोगों की हो जाए। झटके तो वहां भी पड़ेंगे, ऐसा नहीं कि वहां नहीं पड़ेंगे। आइडियल का मतलब है कि थोड़े कम पड़ेंगे, इन्फ्लुएंस स्ट्रीम के झटके थोड़े कम पड़ेंगे। नहीं पड़ेंगे तो सवाल नहीं है, वहां भी पढ़ने वाले हैं, पढ़ चुके, सब जगह पढ़ चुके, है ना। ओरेगॉन चल मटिया मेट हो गया, ओरेगॉन का आश्रम मटिया मेट हो गया, नहीं हुआ ओशो का, हो गया ना। झटके सब जगह पड़ेंगे। आइडियल था ना वो भी, आइडियल था तो कहां बचा झटके तो सब जगह पड़ेंगे, पढ़ने ही वाले बहुत सारी जगह पढ़े। ये उदाहरण जो है, इसके अलावा और कई उदाहरण वो आप ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे। झटके तो सब जगह पड़ेंगे, लेकिन उसके बावजूद जो है
ऐसे प्रयोग करने जैसे हैं, इसीलिए हम कहते हैं किया जाए। ऐसा नहीं कि वो कोई प्रयोग असफल हो गया तो अगला प्रयोग नहीं होना चाहिए, प्रयोग होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि प्रयोग पूरी तरह से असफल था, जितने समय में क्रिएशन हुआ उस क्रिएशन में बहुत सारे लोगों के भीतर भी क्रिएशन हो गया हर झटके से सीख और उस झटके से भी लेसन मिला। तो उससे प्रयोग ऐसे असफल दिखता हो लेकिन किन्हीं तलों पर वह सफल भी रहा होगा। उस सफलता को जिसने समझा होगा उसने समझ लिया, बात पूरी हो गई, कीमत वसूल हो गई। ऐसे डॉलरों में बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन ऐसे देखें यदि कुछ लोगों के जीवन में उससे फ्लावरिंग हो गई होगी तो वसूल है, वो फ्लावरिंग बहुत बड़ी है, कीमत चुकाने जैसी थी, चुका दी गई, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसी कीमतें चुकाई जा सकती हैं।